लक्सर या हरिद्वार में कभी हिंदू मुसलमानों ने दिवाली इकट्ठा त्यौहार मनाया हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये पहली बार है कि वहाँ हिंदू और मुसलमानों ने इकट्ठा दिवाली का त्यौहार इकट्ठा होकर मनाया लोगों ने जी। तो मैं भी आपको इस बात का भरोसा देने आया हूँ, मिट सकता हूँ पर पीछे नहीं हट सकता। आपकी इज्जत को, आपकी शान को, जो सैनी साहब ने कही, उन सारी चीज़ों को ध्यान करके इस देवभूमि में और गंगा माँ के चरणों में प्राण दे दूंगा, लेकिन थारा को पीछे नहीं हटूंगा। हरिद्वार जिले को एक लूट केंद्र बना दिया सरकार ने। यहाँ से सिर्फ पैसा लूटना मकसद रह गया। भर्तियां करें, हमारे बच्चे पता नहीं कैसा कैसा फार्म भरें और ये भर्तियां कैंसिल कर दें। और कैंसिल सिर्फ इसलिए हो कि जो संविदा पर ऊपर भर्ती हो रही, बस फिर उन्हें यहाँ भेजते रहे। इस हरिद्वार जिले में कोई ना कोई रहनुमा जरूर चाहिए जो इन सब जो सिस्टम है उसके खिलाफ लड़ सके, न कि उसकी गुलामी कर सके। आज तक जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग देख रहे, वो अपना भी सम्मान नहीं बचा पा रहे। बता दो अगर बचा रहे तो। जिस विधायक को कैबिनेट मांगनी थी वो कैबिनेट नहीं मांग रहा। जो जनप्रतिनिधि हम बना रहे वो भी गुलामी उनकी कर रहे। उन्हें पता, अगर आप लोगों ने इन हरिद्वार जिले के लोगों की लड़ाई लड़ी, अगर ये कह दिया कि इसका यहाँ 50,000 का चलान हुआ, यो किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर निकट गया था, तो पता लगा तेरा टिकट ही कट जाएगा। ये टिकट दूसरों को दे देंगे। जब यहाँ के लोग काम करवाने में असफल हो गए, आप थाने के काम ले लो, छोटे छोटे काम बढ़ाना जी, छोटे छोटे काम तहसीलों के, थानों के, चलानों के। यहाँ पर जो बच्चे हमारे यहाँ से लक्सर तक जाते हैं किलोमीटर, उनकी गाड़ियाँ रोज पकड़ खड़ी कर लो, सील कर लो। उनके लिए विधायक को फोन करते हैं, विधायक का फोन थाने में कोई उठाने को तैयार नहीं है। रात के 2 बजे 20 लड़के थाने में जा रहे हैं, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। मुझे भरोसा है कि आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं इनका बहुत बढ़िया इलाज करूंगा, जो दुनिया देखती रह जाएगी। अरे अभी तक तो मैं किसान की, मजदूर की लड़ाई लड़ते आया हूं, और आप जब देख रहा हूं मैं कि उत्तराखंड में, लक्सर में, हरिद्वार में का इग्नोर किया जा रहा है हर तरीके से। हमारे बच्चों के साथ भी अनदेखी है, किसानों के साथ भी फसलें नष्ट हो गई हैं, यहाँ कोई देखने करने वाला नहीं है। तो मुझे ज़रूरी है कि मैं यहाँ आके अपने लोगों की, किसान की, मजदूर की लड़ाई लड़ूं। और मुझे, मेरा जो ताकत है वो मेरी जनता है, मेरे लोग हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सिटी स्कूप उत्तराखंड देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन। पॉडकास्ट की इस खास सीरीज में हमारे साथ मौजूद हैं 4 बार के सांसद रहे और विधायक रहे अवतार सिंह भड़ाना जी, जो कि देवभूमि से और खास तौर पर हरिद्वार जिले से वह प्रेम करते हैं, उनका जुड़ाव है और यही कारण है कि बार बार वो क्षेत्र में दौरा करते रहते हैं और लोगों की मदद भी करते रहते हैं। इसी दौरान हमने 1 महीने पहले भी देखा कि जिस तरीके से बाढ़ पीड़ितों के पास वो पहुंचे और उन्होंने निजी खर्च से मदद पहुंचाई और आश्वासन भी दिए तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन दिवाली से ठीक पहले अवतार सिंह भड़ाना जी लक्सर में मौजूद है हमारे साथ। आपका बहुत स्वागत है सिट जी नमस्कार। तो भड़ाना जी, दिवाली से पहले आपका आगमन हुआ और क्या देखिए, हर वक्त जो राजनीति नहीं की जाती, लेकिन कुछ दुख सुख में और तीज त्योहारों के बीच, अपनों के बीच जाना एक परंपरा है हमारी। और मैं, क्योंकि देवभूमि से हरिद्वार गंगा माँ के चरणों में मुझे बहुत शांति मिलती है, मुझे इस क्षेत्र में आने पर आनंद मिलता है। और मैं अक्सर जब मौका मिलता है तभी मैं अपने लोगों के बीच आता हूँ। जी। आज फिर मैं, सबसे बड़ा मौका है कि आज मुल्क में और देश में कुछ वाद विवाद की राजनीति और हालात चल रहे हैं। कोई कहीं नारे लगाता है, कोई हिंदू की बात करता है, कोई मुसलमान की। फिर मैं तो हमेशा मुस्लिम मेवात के इतिहास के
मुस्लिम मेवात के 6-7 लाख लोगों के बीच से पहली बार जीवन में एमपी बन कर जीत कर आया। 4 बार मेरठ से वहाँ से जीता, फिर मेरठ मेरठ से जीता मैं जी, लोकसभा, फिर विधानसभा लड़ा। फिर मेरा ये कहना है कि आज मैं जो आया हूँ तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों के बीच गया हूँ और सबसे बड़ी खुशी मिली है मुझे, जिसकी मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ आता हूँ जब। एक तो मैंने कोशिश की है कि यहाँ के नौजवानों को, बच्चों को, किसान को, मजदूर को जी, जो तकलीफ सहनी पड़ रही है उत्तराखंड में और खासकर हरिद्वार में, जो लोगों की अनदेखी हो रही है, जो लोगों की उपेक्षाएं हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ के लोग दुखी हैं। मैं उसको लेकर लोगों के बीच गया हूँ। क्या आपको क्या समझ आया इस दौरान कि किन तकलीफों से यहाँ का जो युवा है और जो लोग हैं जूझ रहे हैं? क्योंकि आप लगातार दौरा भी कर रहे हैं और लोग अपनी समस्या आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी है नौजवानों के, बच्चों की बेरोज़गारी। दूसरा, यहाँ पर जो बेरोज़गार हैं, यहाँ का किसान, मज़दूर और यहाँ की जो योजनाएँ बनी हैं, वो हमेशा सरकार ने अपने पक्ष की सरकार की यूनियन बनाई हैं। इससे सब लोग दुखी हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जब अपने लक्सर क्षेत्र से मैं गुज़रा, तो वहाँ मैंने सुल्तानपुर एक आप नगर पंचायत, वहाँ पर हज़ारों, जिनमें ज़्यादा हिंदू और मुसलमान दोनों बड़ी संख्या में लोग थे जी, और वो दिवाली विश कर रहे थे आपस में। तो मैं वहाँ उतरा और मैं गया, वहाँ के लोगों को बधाइयाँ दी और उसके बाद लक्सर, आप तो जहाँ लक्सर मिठाइयाँ बँट रही हों जी, और मुस्लिम इलाके में जी, वहाँ इस तरह का माहौल है कि जहाँ अ, भाईचारा, अपनापन, कभी आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा हरिद्वार में और लक्सर या हरिद्वार में कभी हिंदू मुसलमानों ने दिवाली इकट्ठा त्योहार मनाया हो। बिल्कुल, बिल्कुल। ये पहली बार है कि वहाँ हिंदू और मुसलमानों ने इकट्ठा दिवाली का त्योहार इकट्ठा होकर मनाया लोगों ने। जी, और ये मिठाइयाँ बाँटी। आपने जो प्रयास किया, बहुत कम ऐसे नेता कर पाते हैं, लेकिन इसी दौरान आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने हिंदू और मुस्लिम की मिसाल एक पेश की है, सौहार्द की और दिवाली का अवसर है। मैं भी देख रहा था कि आप मुस्लिम्स के बीच भी गए थे। क्या भावनाएँ आपको समझ में आई उनकी इस त्योहार को लेकर? नहीं, इस त्योहार से एक अच्छा संदेश गया है और उनको मैं यही उम्मीद करता था और सरकार को चाहिए कि उनकी अनदेखी ना करें और खासकर हरिद्वार जिले के एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त दुरुस्त हो जाना चाहिए। लोगों की दुख तकलीफों को दूर करने के लिए आगे आना चाहिए सरकार को और सभी लोगों को आगे लेना चाहिए। किसी वाद विवाद में ना पड़े वो, तो मैं कहूँगा अच्छा रहेगा और देश के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी और हरिद्वार जिले के लिए। जी, लेकिन जब भी आप अक्सर दौरा करते हैं, लक्सर क्षेत्र में खास तौर पर, कहीं ऐसे ही वाक़या हुए हाल ही में, तो आम चर्चाएँ साथ-साथ चलती हैं कि अवतार सिंह बड़ान जी अपनी सियासत की ज़मीन यहाँ देख रहे हैं। आप इसको थोड़ा स्पष्ट करें? देखिए, देवभूमि में मेरा ज़मीन ढूँढना, तो ये कैसे कहिए कि मैं तो हमेशा पैदा होने के बाद ही देवभूमि और हरिद्वार से मेरा लगाव रहा है। जी, आज भी जो कुछ मुझे यहाँ से मिलता है, स्नेह मिलता है, पहले मैंने कह चुका हूँ कि मुझे कई बार देवभूमि से और माँ गंगा की आशीर्वाद से यहाँ बड़ा आनंद आता है। मैं जब हमेशा यहाँ जाता हूँ जब भी, और फिलहाल यही चाहता हूँ कि यहाँ से एक अच्छा मैसेज जाएगा और लोगों को लगेगा कि पहली बार हरिद्वार जिले में, हरिद्वार जिले के अंदर और लक्सर में हिंदू और मुसलमानों की आबादी जहाँ जी, और 20% वहाँ हिंदू पॉपुलेशन थी, वहाँ इकट्ठे मिलकर दिवाली मना रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं वहाँ गया, फिर मैं लक्सर आ गया, अभी लक्सर में हूँ। जी। लक्सर में भी यही देखा, यहाँ सारे लोग आए और यह दिवाली मिलन हो रहा है, दिवाली की मिठाइयाँ बँट रही हैं। आप आस्था रखते हैं देवभूमि में और देवभूमि से आप आशीर्वाद भी लेते रहते हैं, संतों से आशीर्वाद लेते रहते हैं। लेकिन
आपकी आस्था और भावनाओं से अलग जब आप यहाँ लोगों की समस्याएं देखते हैं, क्योंकि आप लोगों की नज़रों में और वास्तविक तौर पर सक्षम भी हैं और सियासत से आपका बड़े ताल्लुकात रहे हैं, बड़े संवैधानिक पद पर आप रहे हैं और उसके उसके नाते लोग उम्मीद भी करते हैं कि अगर आप यहाँ लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों के पास पहुँच रहे हैं, समस्याएँ देख रहे हैं, तो आपका दायित्व भी बनता है कि कहीं न कहीं आपके पास सबसे बड़ा माध्यम राजनीति है कि आप उनकी समस्याओं का समाधान करें। आपको लगता है कि हाँ, आपकी ज़रूरत लोगों को है या जो आकलन लोग कर रहे हैं, उम्मीदें आपसे लगा रहे हैं, सही है। जो कुछ उम्मीदें मुझसे लगाई हुई हैं और जो मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं हमेशा ही राजनीति में तब से आया हूँ, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ। यहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं मुझसे, मैं निश्चित तौर पर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। अभी भी आप स्पष्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि क्या आप अगले विधानसभा चुनाव राजनीति तो सिर्फ लोगों के साथ, जनता, किसान का, मजदूर का दुख दर्द देखने के बाद दर्द जब खड़ा होता है तो सत्ता और सरकार से तो लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये सत्ता सरकार में आने का मकसद ही ये होता है कि वो लोगों की सेवा करें, उनकी मुसीबतों में उनके काम आए, जो उनकी तकलीफें उन्हें दूर करनी चाहिए। यहाँ नहीं कर रहे हैं तो मैं निश्चित तौर मैं मिनिस्टर रहा हूँ, मैं एमपी रहा हूँ, जी, मैं चेयरमैन रहा हूँ, लेकिन मैंने हमेशा ही अपने उस क्षेत्र के उनके स्टेट के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है। जी। और अभी हरिद्वार और लक्सर में जब भी कोई घटना हुई है तो मैंने आके वहाँ लड़ाई लड़ी, कोई राजनीतिक तौर पर नहीं। यहाँ से विधायक यहाँ से जी, लक्सर से विधायक है शहजाद और तमाम ऐसे नेता हैं हरिद्वार जिले में और मैदानी नेता हैं। आपको क्यों लगता है ऐसा कि यहाँ इसकी उपेक्षा की जा रही है हरिद्वार जिले की? कोई ध्यान नहीं है। ये कभी देखना, मैं तो कहता हूँ कि इतनी देखी थी शायद किसी जिले की, उत्तराखंड में किसी जिले की अनदेखी जितनी हरिद्वार जिले की हुई है, मैं ऑन रिकॉर्ड दावे से कह सकता हूँ। जितने चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है, उसको चैलेंज बरतता हूँ मैं कि वो आमने सामने मेरे बैठ के बात करने में उसे मैं बताऊंगा कितना जुल्म और इस सरकार के अनदेखी के जो लोगों के साथ बर्ताव हो रहा है वो बहुत बुरा है। जी, अभी हाल ही में यहाँ पेपर लीक मामला भी सामने आया। बहुत से मसले हैं, सर युवा यहाँ फैक्ट्रियों में बेरोजगारी है, जी, जो जमीनें थी, जो सरकारें थी, पर उन्होंने सरकार ने बनाया उन पे एक्ट लगा दिया, उन पे मतलब कुल मिला के सरकार ने यहाँ के हरिद्वार जिले के लोगों को, शासन और प्रशासन ने कुचला है, उनके साथ जुल्म किया है, उनके साथ उन्हें न्याय नहीं मिला है। युवाओं के लिए ठीक है बेरोजगारी बड़ी संख्या में है और पेपर लीक यहाँ बार-बार हो रहे हैं उत्तराखंड में। युवा सड़कों पर है। आपने टीवी टेलीविज़न के माध्यम से आपने देखा होगा, न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा। आप ये मर्म समझते हैं हरिद्वार जिले के बच्चों का। लेकिन इसके बाद इतनी बड़ी संख्या हो जाती है बेरोज़गारों की कि सरकार के लिए सबको रोज़गार देना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन कोशिश मैं समझता हूँ सरकारों में रहा हूँ, मैंने तो बहुत कुछ देखा है, लेकिन हरिद्वार जिले में खासकर मैं हरिद्वार जिले की बात कर रहा हूँ, आज यहाँ खड़ा हूँ कि हरिद्वार जिले में ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है जिसको सरकार हल ना कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ के लोगों के साथ अनदेखी और जुल्म हुआ है। आप क्या सरकार तमाशा देखती रही है और आज भी देख रही है तमाशा। एक ना एक दिन ये नौजवान, ये सड़कों पर किसान, मजदूर और जो जुल्म का शिकार है वो सड़कों पे आएगा। आप क्या प्रयास कर सकते हैं? मेरी कोशिश रहती है जब भी यहाँ कभी कोई घटनाएं घटी है तो मैं आता हूँ, मैं उस टाइम पार्टी, दल, सरकार नहीं पूछता, सिर्फ जो गरीब की मदद है उसके लिए आता हूँ। जी। यहाँ भी आज लोगों को बहुत दुखी है, त्रस्त हैं यहाँ। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि भडाना जी आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हाँ, जीत जाते मैं तो कभी लड़ा ही नहीं। नहीं, आप कहीं और पहले आप जेवर से भी लड़े आप चुनाव, जी, जेवर। वो तो उत्तर प्रदेश में है। जी, जी, उसके बाद मेरठ से लड़े, मीरापुर से लड़े। तो कई ऐसी बात बोलते हैं लोग। तब पहली बार आप यहाँ उत्तराखंड में आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले कई जगह आप चुनाव लड़े। मैं यूपी से जीता हूँ, मैं हरियाणा से जीता हूँ, मैं और 10 जगह जीता हूँ। बिल्कुल। यहाँ का लोग एतबार कैसे करें कि आप मुझे किससे सर्टिफिकेट देने की जरूरत है? अरे जनता चाहती है तो मैं लड़ूंगा, नहीं काहे को लड़ूंगा मैं चुनाव? जनता का सर्टिफिकेट चाहिए मुझे, बाकी किसी का नहीं चाहिए। जी, और जनता का जो सर्टिफिकेट है वो सबसे ज्यादा कामयाब है। वही पार्लियामेंट में बोलेगा,
वही विधानसभा में बोलेगा और वही यहाँ के लोगों के दुख तकलीफ को दूर करने का माध्यम बनेगा। लेकिन भड़ाना जी, यहाँ चुनाव के वक्त में जो जमीनी हकीकत मैं आपको बताऊं, और इस बात से बहुत लोग, हमारे दर्शक भी इत्तेफाक रखेंगे, कि कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त में लोगों का नजरिया धर्म के आधार पर वोट देने का बन जाता है, जाति आधार पर बन जाता है। मैं आपको इसलिए ये बात साझा कर रहा हूँ क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, फिर इतनी बिरादरी यहाँ रहती है। आप एकजुट होके, या आपने जो संदेश देने की कोशिश की दिवाली से पहले आज, आपको लगता है इन बातों का असर पड़ेगा लोगों को? मैं आपको, जब भी मैं इकट्ठा हुआ हूँ, जब भी मैं आया हूँ, तो यहाँ का जन जन मुझे उसके, जब आता हूँ तो मैसेज देती है जनता कि आप लड़ाई लड़िए और आके आगे लड़िए, हम सब हमारे साथ हैं। आज भी नारे लग रहे थे सब जगह। आप आश्वस्त हैं कि हाँ, पक्का कि लोगों का भरोसा है मुझ पर और मैं भी उनके भरोसे के लिए लड़ता हूँ। बाकी और कोई इंटरेस्ट नहीं होता मेरा। क्योंकि ठीक है, आपकी बात बहुत ज्यादा रिलेट इसलिए भी करते हैं क्योंकि आप 4 बार सांसद रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे। अब बहुत ज्यादा लोभ शायद पद का तो आप नहीं रखेंगे, लेकिन हम भी चाहते हैं कि किसी ना किसी महीने में हरिद्वार जिले को खास तौर पर उसका हक मिले, किसानों को लाभ पहुंचे, युवाओं को लाभ पहुंचे। बस और यही चाहता हूँ मैं। जो आपकी भागीदारी इसमें हो सकती है, आप, हमें उम्मीद है कि आप इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं, और समय समय पर आप जो प्रयास करते रहते हैं क्षेत्र के लिए, उसके लिए आपका बहुत नमस्ते, धन्यवाद।